देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके बीच लेकर चर्चा को जो है आगे बढ़ाए। उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि आज का जो मुद्दा है वो काफी अहम है। और सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल कि अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी देश को अजय बना देती है, तो ये खबर आपके उस भ्रम को हिला सकती है जो कि आज तक आप इस भ्रम में जीते आए थे। दरअसल ये तमाम बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक जो नैरेटिव है वो तेजी से फैल रहा है कि इजराइल के लोग डर के मारे देश छोड़कर भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर जनता का जो भरोसा है वो टूट चुका है और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी भी ईरान के सामने बेअसर साबित हो रही है। लेकिन क्या सच में जमीनी हकीकत यही है या फिर ये आधी अधूरी तस्वीर है या उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को तह तक समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि युद्ध या तनाव की जो स्थिति है, इस स्थिति में किसी भी देश के भीतर माइग्रेशन या टेम्परेरी एग्जिट कोई नई बात नहीं है। जब भी मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक या बड़े स्तर पर सैन्य तनाव बढ़ता है तो आम नागरिक सुरक्षित जगहों की तलाश करते हैं और यही हाल इजराइल में भी देखा जा रहा है। कुछ लोग अस्थायी रूप से देश छोड़ रहे हैं या सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन इसे देश छोड़कर भागना, यह कहना एक अतिशयोक्ति हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसके भी बहुत से कारण हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे बड़े दावे पर आते हैं। दूसरा बड़ा दावा यह है कि नेतन्याहू पर लोगों का जो भरोसा है ना, वो खत्म हो गया है। इसमें आंशिक सच्चाई जरूर है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में इजराइल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, न्यायिक सुधारों को लेकर विवाद और सुरक्षा मुद्दों पर सवाल उठे हैं। गजा युद्ध और अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने इस असंतोष को और बढ़ाया है, उसमें और वृद्धि लाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जनता अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह विमुख हो चुकी है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार की जो आलोचना है और असहमति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है दोस्तों। जी हां, एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का हिस्सा, तो इसमें कोई दौराए नहीं है। अब बात करते हैं आयरन डोम और सैन्य ताकत की। आयरन डोम का जिक्र इसलिए, दरअसल आयरन डोम को दुनिया की सबसे प्रभावी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उसकी गिनती होती है, उसे गिना जाता है। लेकिन कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाएं तो कुछ का बच निकलना संभव है और यही वजह है कि हाल ही के हमलों में कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर तक पहुंची। और इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सिस्टम फेल हो गया, यह नहीं इसका मतलब, बल्कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, इस बात को ये दिखाता है कि युद्ध में ओवरलोड जैसी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां भी बनती हैं। देखिए, मोसाद को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से एक तरफा है। ये एजेंसी दशकों से दुनिया की सबसे सक्षम खुफिया एजेंसियों में से गिनी जाती रही है। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में भी परफेक्ट कुछ नहीं होता है। ईरान जैसे बड़े और रणनीतिक देश के खिलाफ हर जानकारी पहले से जुटा लेना संभव नहीं होता। और हाल ही के घटनाक्रमों ने जरूर कुछ खामियों को उजागर किया है, लेकिन इससे पूरी एजेंसी को नाकाम घोषित कर देना
जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन संदर्भ में कोई भी नैरेटिव सेट कर देना, ये जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू इससे जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसलिए क्योंकि आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता है, बल्कि सोशल मीडिया और खबरों के जरिए भी लड़ा जाता है। किसी भी देश की छवि को कमजोर दिखाना, उसके नागरिकों में डर का माहौल दिखाना, ये सब मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसलिए हमें हर वायरल वीडियो या खबर को बिना जांचे परखे ये सच मान लेने से बचना चाहिए, उसे मानना चाहिए, क्योंकि हम आधी अधूरी जानकारी लेकर कोई टिप्पणी करें या कोई बात हम रखें या कोई फैसला हम ले, एक नैरेटिव सेट करें, तो उसका खामियाजा भी दोस्तों हमें भुगतना होगा। तो ईरान और इजराइल का जब जब जिक्र आता है तो इन दोनों के बीच तनाव निश्चित रूप से अगर हम देखें तो गंभीर है, और इसका असर खासकर आम लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन यह कहना कि इजराइल पूरी तरह टूट चुका है या उसकी पूरी आबादी देश छोड़कर भाग रही है, उसके साथ नहीं खड़ी है, यह एक अधूरी और भ्रामक तस्वीर हो सकती है। और यह भ्रामक तस्वीर मैं नहीं कह रही हूं, ये अधूरा सच कह रहा है। तो इस पूरी बहस का अगर असली मुद्दा हम देखें तो वो ये है कि हम खबरों को कैसे समझते हैं, उसे कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ हम वही देखते हैं जो हमारे पूर्वग्रहों को सही साबित करे, या फिर हम तथ्यों को भी परखते हैं, उन्हें भी समझते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं उनको समझने के लिए। तो दोस्तों हमें तथ्यों को जांच कर, उन्हें परख कर, उन्हें देखकर एक बैलेंस्ड, एक संतुलित दृष्टिकोण जो है उसे अपनाना होगा। और अपने खुद अंतरात्मा से सवाल कीजिए, क्या अपनाते हैं? क्योंकि सच्चाई अक्सर शोर के बीच कहीं दब जाती है, और उसे समझने के लिए सिर्फ जोश नहीं, होश भी जरूरी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब राय देने की, अपनी भागीदारी निभाने की आपकी बारी है, और वो आप कैसे निभाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।